अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी के मरने पर कोई खुशी मना रहा हो? मैंने देखा हूँ। एक का जनाज़ा जा रहा है और एक साहब पीछे जो है ना ऐसे नोट उंडेल रहे हैं। जिसका जनाज़ा जा रहा है वो भी मुसलमान हैं, जो नोट उंडेल रहे हैं इस तरह से उसको निछावर कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। तो तहकीकात की गई तो पता ये चला कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक ही महल्ले में रहते थे। जिसका जनाज़ा जा रहा है उसकी वजह से ये जो जनाब है ये इतने परेशान हो चुके थे, दोनों के दरमियान में कई मरतबा पुलिस स्टेशन में जाना आना हो चुका, लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए, लेकिन सामने वाला अपने असर, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करके महल्ले के बाकी लोगों को दबाने की कोशिशें किया करता था। और उसके ताल्लुकात थे पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों को भी रिश्वत देकर जो है उसने अपने ख़रीद के रखा हुआ था। ऐसे ही जो है पॉलिटिकल लीडर वगैरह की दावतें, उनकी चमचागिरी की वजह से तो बाकी लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन जब वो मर गया, क्योंकि मरना तो सबको है, अब उसके मरने के बाद में इनको मौका मिल गया तो इन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू कर दिए कि महल्ले की गंदगी चली गई, गिलाज़त पाक हो गई और एक जालिम, एक जाबिर, एक बद अखलाक इंसान हमारे महल्ले से कम हो गया। मुझे आप बताओ, चलो अब मेरा अगला सवाल ये है, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके मरने के बाद में भी लोग इसी तरह से खुशियाँ मनाएं? सवाल है मेरा। आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करो, कहीं आप भी ऐसा कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हो दूसरों के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर। जुल्म की किस्में क्या होती है? जुल्म की किस्में ये होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके गाड़ी की वजह से और लोगों को गाड़ियां खड़े करने के लिए जगह नहीं मिल रही है? जुल्म है ये। आपकी बड़ी गाड़ी है, लोगों के पास छोटी छोटी मोटरसाइकिलें हैं और आपने आधे रोड पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है, जिससे और लोगों को गाड़ियां खड़ी करने नहीं मिल रही है और आपने ज़बरदस्ती वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है। ये जुल्म है। जब भी आप मरोगे, आपके मरने के बाद लोग खुशियाँ मनाने वाले हैं। अच्छा हुआ दलिंदर चले गया और उसके साथ में उसकी गाड़ी भी गई, क्योंकि अब अपने को गाड़ियाँ खड़े करने के लिए जगह मिल गई है। जुल्म है ये। इसी तरह से दूसरे की दुकानों के सामने आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, उसका पूरा कस्टमर मार खा रहा है, उसके पूरे ग्राहक मार खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये तकलीफ़ पहुंचाना है, पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर में जो है जो लाउड म्यूज़िक है, लाउड म्यूज़िक, आपके घर में गाने बज रहे हैं, आपके घर में डीजे बज रहा है, आपके घर में रात में 2-2 बजे तक, और आपके पड़ोस में एक हार्ट का मरीज़ है, एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। और वो जो हार्ट का मरीज़ है, वो जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो परेशान है आपसे। उसने कई मरतबा आपको समझाने की कोशिशें की, लेकिन आप लोगों का जो रवैया है, क्योंकि आप अपना झोपड़पट्टीपन वहाँ पे बता रहे हो और उसी से झगड़े कर रहे हो और उसी को दादागिरी, भाई ये हमारा घर है, हम कुछ भी करेंगे, ये अगर आपका रवैया है तो आपके मरने पे महल्ले वाले खुशियाँ मनाएंगे और दुआ करेंगे। वो जो हार्ट का मरीज़ है वो दुआ करेंगे, आए अल्लाह ये कुत्ते का पिल्ला इसको जल्दी से उठा ले बोलकर, ये डुक्कर, ये सूअर की औलाद, ये नीच, ये हरामी, ये कमीना, क्योंकि आप तकलीफ़ दे रहे हो उसको रात में 2-2 बजे तक। कहीं अगर ऐसा है कि कोई जॉब के लिए जाता है रोज़ाना और आप तकलीफ़, यानी आप जो है ना नए नए प्लान बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो कि मैं मेरे पड़ोसी को कैसे सताऊं, उसको कैसे तकलीफ़ पहुंचाऊं, उसकी गाड़ी में की कैसे हवा में छोड़ दूं, ये हरकतें अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा? कल को अगर ऐसे इंसान का जनाज़ा उठेगा या वो मरेगा ना, लोग खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ बोलेंगे हराम के पिल्ले जन के छोड़ा था, गाड़ी में की हवा छोड़ दिए थे, मेरी गाड़ी में की हवा जो है छोड़ देते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने हमको ये सिखाया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के जो हुकूक़ है वो इतने बयान फरमाए, पड़ोसियों के जो हुकूक़ है वो इतने बयान फरमाए कि हम लोगों को ये लगता था कि
कि कहीं आप पड़ोसी को मीरास में हिस्सेदार ना बना दे, यानी इतने आपने हुकूक बयान किए पड़ोसियों के। और वो ज़माने में होता भी था ऐसा, पड़ोसी के। वो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा में वाक़या लिखा है ना कि बकरे की एक मुंडी थी जो एक साहब ने ज़िबाह की है अपने घर में, तो उन्होंने बोले भाई बकरे की मुंडी पड़ोसी के घर में पका लेंगे। उन्होंने वो मुंडी पड़ोसी के घर में भेजे। उसने कहा कि यार मेरे बाजू वाला जो है वो ज़्यादा मुस्तहिक है, उन्होंने उसको भेजे। इस तरह से वापस वो उसी के घर में आ गई जिस इंसान ने वो बकरा ज़िबाह किया था। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की वैसी तालीम की, तरबियत की, इंसानियत जिसको बोलते हैं। आज भी ये मैं आपको कुछ 1450 साल पहले के जो वाक़यात सुना रहा हूँ सहाबा के, वो आपको आज भी उनकी औलादों में, आज भी अरबों में मिलेंगे। लोग भले अरबों को कुछ भी बोले कि अरब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यूँ हैं त्यों हैं, लेकिन मैं तो उनकी हमेशा दिल खोल के तारीफ़ करूँगा क्योंकि मैं रहा हूँ अरबों के साथ। मैंने कई अरब मुल्कों के जो है सफ़र किया हूँ और हर जगह पे मैंने उनके अंदर जो अखलाक देखा हूँ, जो किरदार देखा हूँ, जो अदब देखा हूँ, जो एहतराम और इंसानियत के लिए, ख़ास तौर पे इंसानियत के लिए मतलब ये है इंसानियत के लिए कि भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, सदका है, इस तरह से लोगों के ऊपर ख़र्च करना है। ये सिफ़ात अगर आपको उनके अंदर मिलेगी, ये सिफ़ात आपको उनके अंदर ऐसी मिलेगी, आपको वहाँ पे कोई भूखा नहीं मिलेगा। इसीलिए मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, मुझे स्पेशल यूएई से लोगों ने जो है दावत दी हुई थी और वो नाराज़ है मैं रमज़ान में यूएई नहीं जा सका। इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाए ही इसलिए थे, बोले मुफ्ती साहब मकसद ही ये है आपको बताने का कि यहाँ पे दुबई है, शारजा है, रासल खैमा है, अबू धाबी है, ये सारे शहरों के अंदर जगह जगह पे जिस तरह से इफ्तार का नज़्म होता है, जिस तरह से लोगों के घरों पे पैकेट वगैरह ले जाकर देते हैं कि बाज़ लोग जो है ना उनके घरों पे 6-6 महीने, बोले हमारे घर पे 6-6 महीने का राशन जमा हो जाता, सिर्फ रमज़ान के महीने में जो वहाँ के अरब लोग जो है वो तकसीम करते हैं जो लोगों के घरों के ऊपर जो किट है, चावल के किट है, शक्कर के किट है, पूरे सामान के किट है, इसी तरह से जो है पका के जो बांटते हैं वो तो अपनी जगह पे होता है। तो पड़ोसियों के साथ और हुस्ने सुलूक उनका ऐसा है, नौकर को उठा के कार दे दी अपनी तरफ से हदिया और गिफ्ट, घर दे दिए, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ गई वो घर, इंडिया में जो है माँ बाप बीमार है उनके लिए इलाज के पैसे, ये इसे कहते हैं इंसानियत। देखो अल्लाह ने उनको जो इतनी बरकतें अता फरमाई हुई है वो इन्हीं अखलाक, इन्हीं इंसानियत के दर्द की वजह से। और हमारे यहाँ परेशान क्यों हैं? 5-5 हज़ार रुपये के लिए परेशान, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही धंधे चल रहे हैं। हाँ, जुब्बा तो माशाल्लाह ज़मीन को रगड़े मार रहा है, फिर बरकतें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ज़िंदगी में अखलाक नहीं है, अखलाक नहीं है। अखलाक का जो पहलू है ना, पड़ोसियों के साथ में, महल्ले वालों के साथ में, बस्ती वालों के, इसीलिए फिर ऐसा ही होता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोग जो है ना गम नहीं मनाते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं। एक साहब जो है थोड़े दिनों पहले बीमार थे वो, और दवाखाने में से बार बार मैसेज कर रहे थे कि मेरे लिए दुआ करो। तो मैं एक साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, उन्होंने बोले ये दलींदर रोज़ मैसेज कर रहा, बोले मेरे लिए दुआ करो। मेरी दुआ तो ये है कि ये हॉस्पिटल से ही इसका जनाजा निकलो। मैं बोला अरे नहीं, ऐसा बुरा नहीं चाहना लोगों का, नहीं, बहुत हराम का पिल्ला है बोले ये, बहुत। एक उन्होंने जो है फिर बताई, इसको बहुत कंड है बोले फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाने का और उसके ऊपर जो है गालियां देने का और लोगों को जो है उसके अंदर जो है लोगों की ये करने का बहुत कंड है बोले इसको। तो ऐसे के लिए क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको सेहत दे, शिफा दे और इसको ऐसा दे, कुत्ते के पिल्ले का जनाजा निकलो बोले हॉस्पिटल से, ये मेरी बद्दुआ है उसके लिए। मुझे आप बताओ, इस तरह की गालियाँ, इस तरह की बद्दुआएँ, कौन आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हैं, लोगों के साथ में हुस्ने सुलूक करो, हुस्ने सुलूक, तकलीफ़ मत पहुंचाओ लोगों को। पड़ोस वाले को, महल्ले में कहीं पे भी गाड़ी खड़े करके रास्ता पूरा आधा जाम कर दिए, लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पीठ पीछे बद्दुआएं दे रहे और आपके मरने के ऊपर फटाकड़े फोड़ रहे और खुशियां मना रहे।
नोटें उछाल रहे, बोले साले ने पूरा आधा रोड जाम करके रख दिया था, इसकी वजह से हमारी गाड़ियां जा आ नहीं, इसके बाप का रोड था बोले इसके। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कायदा कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। यही चीज़ अरब मुल्क में होती या दुबई यूएई वगैरह में, वहाँ तो गवर्नमेंट की गाड़ी आके वो गाड़ी उठा के लेके चले जाती थी, लेकिन यहाँ है ही नहीं ना वो सिस्टम। यहाँ तो भाईगिरी, दादागिरी, और अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस वजह से जो है ना, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दूसरे को अगर तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, आपके घर में म्यूज़िक लाउड है और अड़ोस पड़ोस वालों को आपके मरने के बाद, और आपके परेशान हाली के ऊपर भी आपकी दुकान बर्बाद हो गई, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत डुक्कर मस्ती में आया था बोले ये, बराबर अल्लाह ताला ने जो है ना इसको जो चटके दिया बराबर दिया बोले ये। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें हैं वैसी, आप जो है दूसरों के साथ में हुस्न तकलीफ़ पहुंचा रहे आप लोगों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो है, अल्लाह ताला ने हमको एक इंसान बनाया है, इंसान के साथ में फिर हम मुसलमान हैं, तो ये तो दर्जा बहुत ऊंचा है। और ये तालीम हमको 1450 साल पहले दी गई। पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक, महल्ले वालों के साथ हुस्न सुलूक, बस्ती वालों के साथ हुस्न सुलूक। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, हमने बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा किसे कहते हैं? भाई अगर हम बाजू में जो है कोई हार्ट का मरीज़ है, उसको दवाखाने में नहीं ले जा सकते, उसको मेडिकल से दवा गोली नहीं लाकर दे सकते, तो कम से कम हम अगर म्यूज़िक बजा के हम उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो बुरा क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा तो नहीं कर सकते आप उसका, लेकिन बुरा भी तो मत करो ना भाई। अल्लाह हिफाजत फारो। बुराई यही है हमारे यहाँ पे, किसी के दरवाजे को पत्थर मारना, किसी के छत के ऊपर पत्थर मारना, ये कैसा है? नीच पने की निशानियाँ होती है ये तमाम बातें। किसी की बहन बेटी रास्ते से जा रही है, महल्ले वालों ने ही ज़्यादा तंग करके रख दिया उसको, तो ये निशानी इस बात की होती है कि ये सब हराम के पिल्ले हैं और जो है हलाल के नहीं है ये। क्योंकि ये हलाल के होते थे तो ये इनको इस चीज़ का एहसास होता था। मैं बोलता हूँ ना, मुसलमानों की बहन बेटियाँ, माँ बहनें सबसे ज़्यादा जो परेशान है ना, वो मुसलमानों से ही परेशान हैं। और हम खाली सोशल मीडिया पे मैसेज चलाते हैं, हमारी इतनी बहनें गैरों के नरगे में चले गई, उतनी चले गई। वो गैरों के नरगे में जाने वाली 5% होती होंगी, 95% खुद अपने कौम के ही लड़कों से, नौजवानों से परेशान हैं, जिन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिए, गली से गुज़रना मुश्किल कर दिए, महल्ले से गुज़रना। क्योंकि इनको काम धंधे तो है नहीं, इनके सूदखोर बाप ने जो है आपको जन गाभन करके इनको जन के छोड़ दिए हुआ है महल्ले वालों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। तो ये तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं महल्ले में ही अपने कौम की बहन बेटियों को, माँ बेटियों को, और अपने ही कौम के जो है लोगों को। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो लोग कहते हैं मुल्क में हालात ऐसे हो गए, जुल्म। मैं बोलता हूँ जुल्म नहीं हो रहा है, ये जो मुसलमानों ने जो मुसलमानों के जो आमाल है, और मुसलमान ख़ुद जो जिस तरह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे रहे हैं ना, तो ये अज़ाब है अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर। ये अज़ाब है। ये पूरे जो टीवी चैनलों के ऊपर 24 घंटे और पूरे मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, तो हमको अपने अखलाक सुधारने की ज़रूरत है। एक दूसरे का इकराम, एक दूसरे के साथ अखलाक, एक दूसरे के साथ मोहब्बत। पड़ोसी है तो पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक। महल्ला है तो महल्ले में हमारे गाड़ियों की वजह से लोगों को, आने जाने वालों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कब्ज़ा करके हमने जो है खड़ा रखा हुआ है। ऐसे ही कहीं पे अगर कोई रास्ता है गलियों में इधर से उधर, उधर से इधर जाने का, हमने वो रास्ते नहीं बंद करना चाहिए। हमारे बाप की जगह नहीं है वो, हमारे बाप ने जो है माँ पेट से लेके नहीं आया था, जो हमने उतनी ज़मीन के ऊपर कब्ज़े करके रख दिए और वहाँ पे गेट लगा दिए और ताले लगा दिए और पत्थर डाल दिए और बीच में जो है रोड बंद कर दिए लोगों को। उतने से रास्ते के लिए जो है अब 1 किलोमीटर का राउंड मार के जाना पड़ रहा है। ये है मुसलमानों के अखलाक। तो ऐसों के ऊपर अल्लाह ताला क्यों अज़ाब मुसल्लत नहीं करेगा? मुझे बताओ आप। सवाल है भाई मेरा, प्रॉब्लम है ये हमारा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम जो है अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करें। हम अगर
और अगर मान लो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले रास्ता रोक दे रहे। होना चाहिए था हम खुद एक रास्ता बनाते, ठीक है नहीं बना रहे तो जो ऑलरेडी रास्ता है उसको क्यों रोक रहे तुमने किसी को जो है, किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई वो बना के देना चाहिए था। अच्छा तुम फ़ायदा नहीं कर रहे तो फिर पंक्चर क्यों कर रहे, उसकी हवा क्यों छोड़ रहे दूसरे की। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह रहम करे, ये हमारे हालात है। और गाड़ियाँ जो है आड़ी टेढ़ी रोड पे, रास्ते पे, कहीं पे भी खड़ी हुई, इससे पता चलता है कि इस कौम को किसी ने अखलाक की तालीम नहीं दिया। तो जब तक हमारे अंदर हम दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते ना भाई, नुकसान भी ना पहुंचाए। अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वही होगा, जश्न मनाएंगे लोग, जश्न ऐसे नोट फेंकेंगे मरने के बाद में, हराम का पिल्ला गया रे, बोले हॉस्पिटल से ज़िंदा निकला क्या रे, मरा नहीं, अच्छा अरे अरे मेरे को तमन्ना थी ना इसने मरना बोल के। ये सोचेंगे लोग तुम्हारे करतूत की वजह से, क्योंकि तुमने तकलीफ़ पहुंचाए ना लोगों को, तकलीफ़ पहुंचाए भाई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।